हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में रामजीत 786 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, राम राम, सलाम अलैकुम। दोस्तों, आज मैं बिहार के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि बिहार में 33 साल चाचा भतीजा ने राज किया और बिहार का कोई विकास नहीं हुआ। यही मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र एक नंबर आगे जा रहा है और बिहार एकदम पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? 1947 में बिहार एक नंबर में था। वहाँ कितने चीनी मिल चालू था। आज के डेट में देखा जा रहा है तो चीनी मिल, हर एक चीनी मिल जो है उसका सब तोड़ फाड़ के ईंट से पाट पुर्जा सब बेचा जा रहा है। पहले 1947 में बिजली का विकास भी बिहार में बढ़िया था। आज के डेट में नहीं है। क्यों नहीं है? आइए हम थोड़ा चाचा से जानना चाहते हैं। चाचा, आप बताइए कि बिहार के नेताओं ने बिहार के लिए क्या किया? बिहार के नेताओं ने बिहार को बेच दिया और बिहार को खा के अपना काम किया। जो भी मंत्री, रेल मंत्री हुआ, कुछ भी हुआ, वो अपना ही बनाया, अपने बेटी बेटा के लिए बनाया, लेकिन जनता के लिए कुछ किया नहीं। बिहार वाले जो भी नेता हुआ, नीतीश कुमार हुए, रामविलास पासवान हुए, सभी नेताओं ने ऐसा कहा, कभी सुधार कोई नहीं किया। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब से चेत करो और सुधर जाओ आप लोग, और दूसरी पार्टी को जिताओ, उससे वादा ले कि बिहार वाले गली गली भटक रहे हैं, इनको बिहार में कोई सुविधा करो रहने के लिए। ऐसा आप लोग सोच करके उनको हराओ। इस समय वो राज चलाने वाले कोई नहीं है। 15 साल लालू प्रसाद राज किया, 5 साल उनकी औरत की, अभी बेटे को बैठाए हैं वो प्रधान बनाकर, नीतीश को मिलाकर। कांग्रेस में रेल मंत्री हुआ, क्या सुविधा दिया हो? आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। चाचा जी ने एकदम बहुत बढ़िया कहे हैं। अगर बिहार में कंपनी होता या विकास होता बिहार का, तो मैं यहाँ 2000 किलोमीटर दूर क्या करता? मैं भी तो अपने बीवी बच्चों को साथ वहाँ रहता, घर पे 10 कमरा बनवा के रूम भाड़े पर दिया होता, मैं भाड़ा आया होता, तो बिहार का विकास ना होता क्या? चाचा, मैं ये पूछना था, बड़े बड़े जब सिटी बनाया जा रहा है बिहार में, तो क्या कंपनी नहीं लग सकता? अरे भाई, जला थाना में भिवंडी शहर गांव खेड़ा था। आज यहाँ आदमी को जगह नहीं मिलती है। ये नेता ही लोग बनाया ना। बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई हैं। हम लोग यहाँ आके अपना 15,000 पर काम कर रहे हैं। जो साला महंगाई अका छू रही है, खाने को नहीं पूरता है। गेहूँ लेने जाए 50 रुपया किलो है, चावल लेने जाओ 60-70 रुपये किलो है। राशन का जो चावल 2-3 में मिलता था, आज वो 30 रुपया किलो हो गया है। क्या खाएगा जनता? अपने देश में रहेगा तो यहाँ किसी का धक्का नहीं सहना पड़ेगा ना। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि समय सरकार को बदली करो। और हमेशा देखता हूँ चाचा जी कि वो बिहार को खाली झूठे वादा कर कर के और लोगों को गुमराह करता है, और कभी सही वादा किया है नहीं। अगर बिहार में कर कारखाना कंपनी होता तो जो स्कूल के छात्र थे, रेलवे पे जो चक्का जाम किए थे, रेलवे जला रहे थे, तो क्या चाचा अगर बिहार में कंपनी कर कारखाना खुला होता तो ये काम हुआ होता? नहीं। दूसरी बात यह है कि रांची में आमदनी थी तो रांची अलग कर दी। सुनो, रांची अलग करने के बाद बिहार ले लिए लालू प्रसाद। बिहार में है क्या? और रांची में हर चीज़ है। वहाँ की सरकार का कोई रिपोर्ट नहीं आता है। जो वहाँ रांची में है, बिहार छोड़ करके झारखंड में उनका कोई रिपोर्ट नहीं आता है। खाली बिहार का ही रिपोर्ट आता है। ये आप लोग शांति रूप से किसी दूसरी सरकार को बनाइए जो आपकी माफिक में होगा, और कायदे से राज चलाइए। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ राज चला रहा है, गुंडों को गोली मारने का आदेश दे दिया है। क्या वह नहीं मार सकते हैं? वहाँ तो गुंडों से डरते हैं और गुंडा पाल के रखे हैं। देश का जो बिहार में रोड, नाली, गटर सारा खड्डा का खड्डा ही रह गया अभी तक। ये सरकार जब बीजेपी में आए थे नीतीश कुमार, फिर पैसा खाने के लिए वो पार्टी में चले गए। बोलो चाचा,
अभी रेलवे जब ट्रैफिक पे छात्रों ने रेलवे चक्का जाम किए थे, तो मोदी जी ने कहे थे कि नीतीश सरकार तुम बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत पछताएगा। तो उसने क्या गलती किया था जो बिहार के लिए कुछ नहीं किया? उसने तो मतलब ये समझ में आ गया था कि बिहार के लिए कंपनी लगाने के लिए आदेश दिया था, और वो नीतीश सरकार ने डायरेक्ट बोले थे कि ये तो 85,000 करोड़ दिया, इसमें क्या होगा? 50,000 करोड़ कम होता है क्या चाचा? 50,000 करोड़ अपने घर में रख लिया हो। ऐसे नेता को जिता के क्या फायदा है? 17 साल राज किया, 18वां चल रहा है। बोलो, कुछ बनाया आप लोगों के लिए? और सुनो, बिहार के जितने लोग पहले के थे, देश आज़ाद हुआ था उस समय आर्मी में, फौज में सब भर्ती थे। कोई गोरखनाथ मठ में चला गया, और कितने लोग आज, पुराने लोग को आज पेंशन मिलती है उनके बाल बच्चों के लिए। और ये सरकार जब से आई नीतीश और लालू का, तब से कहाँ कोई नौकरी पाया। जो नौकरी आती है वो भी कैंसिल कर देते हैं, पैसे टीचर लोगों से खा डालते हैं। यही सब देखना है। अभी से जो पैदा होगा वो आगे क्या खाएगा? महंगाई एकाध छू रही है, आप लोग इसको ध्यान करिए। एक बात को भाई चाचा ने बहुत सही बात बोले हैं, आबादी बढ़ती है, घटती नहीं है। और आबादी के अनुसार बिहार में भी कर कारखाना, कंपनी होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। जिस तरह बिजली का विकास हुआ है, पहले बिजली का विकास नहीं हुआ था। जब नरेंद्र मोदी आए तो 65,000 करोड़ नेपाल वाले को दिए, तो उसने बिजली का विकास कर दिया, बिजली हर तरफ सप्लाई कर दिया। लेकिन बिजली का जो केबल लगाया गया है बिहार में, वो गलत तरीके से लगाया गया है। पुराने ही केबल पे चला रहा है सीवान जिले में, नया केबल बढ़िया से दौड़ा ही नहीं रहा है। अब बोलो, इसमें कितना चारा चोरी घोटाला हो रहा है, इस पे आप लोगों को बतलाना है। जो मेन लाइन का है वो एकदम पुराना ही केबल दौड़ाया गया है आज भी। वो कटेगा तो पावर हाफ हो जाएगी या पावर जल जाएगा। ये सब नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के हाथ में राज है, वो पूरे देश का पैसा खा डालता है अपने राज के अंदर, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस उसके हाथ में है, जितने सरकार हैं या मिनिस्टर उसके हाथ में है। जो सरकार आगे बढ़ा, जो पुलिस आगे बढ़ा, उसको गोली मार देते हैं। कितने लोग बिहार के अंदर गोली से मारे गए। अभी भी उत्तर प्रदेश में एक आदमी को गोली मार दी है पुलिस को, और उसकी सज़ा बहुत बड़ी हो गई है। उसको भी गोली मारे हैं लोग, अभी जिंदा है। आप लोग उसको ध्यान करिए। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, ये जो अंगूठे छाप होते हैं, जो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, गोला बारूद की बात करते हैं, गोली बारूद की खेला करते हैं, गोली हथियार से खेलते हैं, इन लोगों को क्या मिलता है? जिंदगी से जीवन मिलता है या मृत्यु मिलता है? अरे उनको कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, कौन हो जाएगा? वो जिंदा रहेंगे, वो भी मरेंगे। अब सुन लो, पाकिस्तान कितना हमला किया भारत पर, लेकिन आज भी भारत सही ढंग से है, और खाने बिना पाकिस्तान मर रहा है आज। बोलो, उसकी मदद कौन करेगा? देश ही करता था ना। किसी के पास जाने का मुंह नहीं है उसके पास। हिंदुस्तान ही पाकिस्तान को मदद करता था। अरे भाई, हिंदुस्तान रूस को मदद किया, पाकिस्तान को मदद किया, सामान सब भारत से भी जाती थी। अब रोक हो गया जब से मोदी आया। भारत पर जब हमला करते हैं, आतंकवादी पाल कर रखे हैं पाकिस्तान वाले, उस्मा बिन लादेन कौन कौन है, सब कितने लोग मारे गए, हमारी भारत की कितनी फौज मारी गई, लेकिन आज भी हमारा देश सही है। चलो आगे बढ़ो। और हमारे चलिए बिहार की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारे जो समस्या है, जो छोटे छोटे लड़के हैं, हम अपने आंखों से देखा था कि जब लालू की सरकार चलता था, हर जब गांव में ऑर्केस्ट्रा आ जाता था, चाहे बाजा कोई नाच गाने वाला बारात आ जाता था, किसी का शादी ब्याह पड़ता था, उसमें ऑर्केस्ट्रा या नाच गाना बांधते थे, तो देखता था कि मैं छोटे छोटे बच्चे जो है हथियार ले लेके घूमते थे। ऐसा कौन सा नेता था कि इतना गुंडा पाल कर रखता था? हर एक बच्चों के हाथ में जो कापी कलम पकड़ाने की वजह रहती है, वो हथियार पकड़ाता था। वैसा कौन नेता था बिहार के अंदर? बिहार के अंदर लालू प्रसाद जहाँ घूमता था, वो गुंडे लोग कहते थे ये कुछ भी करे न करे, लेकिन इसको वोट दो। वो डर से बेचारे गरीब लोग देते थे। लालू प्रसाद हमेशा जीत के आता था, और कोई नेता नहीं था उधर।
माजी राव से संगत किया, माजी राव को भी हटा दिया। पासवान से संगत किया, उसको भी हटा दिया। सब पैसे के लिए भाग रहा है नीतीश और लालू। रेल मंत्री कांग्रेस के राज में 5 साल चलाया, क्या बनाया आप लोगों के लिए? टिकट का भाड़ा बढ़ा दिया, एसी का भाड़ा बढ़ा दिया, आज वही भाड़े से सब चलते हैं। यहाँ की सरकार जो काम करता है सही ढंग से करता है। दूसरी बात यह है, गुंडों के गांड में डंडा डाल दिया। अगर वो भी गुंडा पालता तो हम लोग रह नहीं पाते। आप लोग उसको संभाल कर रखिए। अच्छा, एक चाचा एक और मतलब सवाल है कि बिहार के अंदर गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, आखिर इसका वजह क्या थी कि गरीबों का शिक्षा नहीं दिया जाता था? वो गुंडे में रख देते थे, गुंडा करो, कत्ल करो। कितने लोग रोड पर मारे जाते हैं, उनका कोई सहायता देता है? पुलिस चौकी में कागज़ पहुंचता है उसका, तो पुलिस वाले भी ठंडे हो जाते हैं। उनको जब पावर मिलेगा डीआईजी का, तो वो भी गांड में डंडा डालेंगे और मुख्यमंत्री जो कहेगा उनको सुनना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री खुद रिश्वत खाता है, तो कहाँ से सुनेगा कोई? बोलिए। ये तो बात सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी बिहार में पैदा हुआ था और 33 सालों से मैं बिहार में देख रहा था। एक तो पहले रोड नहीं था, अब तो रोड हो चुका है और अब जाके मतलब रोड हो चुका है। और मोदी के आने के बाद बिजली का विकास भी हो गया। पहले तो बिजली भी नहीं रहा करता था घर घर में ऐसा। और मैंने अपने आंखों से देखा है, सिवान में एक चीनी मिल था, उसको भी तोड़ फाड़ के उसको सब बेचवा दिया। और जितना गन्ना के खेती होता था वो सब खेती बंद हो गया है। नहीं तो और भी कोई कारखाना कंपनी लगता है तो वहाँ रंगदार लोग पहुँच जाते हैं। रंगदारों लोगों को विषय में क्या, रंगदारों लोगों को कौन पालता है? क्या बिहार यही नेता ही लोग पाल के रखता है। उनका फ़ोन पहुंचा तो पुलिस चौकी ठंडी हो जाती है। थाना पुलिस, कमिश्नर सिवाय कोई तब नहीं रोक सकता है, खाली कमिश्नर को फ़ोन किए, सब पुलिस चौकी रोक दिया। हमारे बम्बई महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे था, एक आवाज़ से पूरे महाराष्ट्र बंद करा देता था। ये तो बात चाचा सही बोले हो, एक आवाज़ बोला तो पूरा महाराष्ट्र बंद। पूरा महाराष्ट्र बंद। इंदिरा गांधी को जब मारे थे उस समय महाराष्ट्र को संभाल लिया, पंजाबियों के ऊपर कोई रेप नहीं आने पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत फूंकताप हुआ। आज वही जो मारा गया, जो बंद था, उसको आज पेंशन बन गई है 20,000 रुपया महीने का। गाड़ी मोटर रेल सब फ्री है। इंदिरा गांधी के जो मार करने वाले थे वो बेचारों को अच्छी पेंशन मिल रही है। हम लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, खाने को नहीं पुरता है। यहाँ 10 से 12 हज़ार बहुत कोई मेहनत दबा के करेगा तो उसी का 14,000 पगार आती है, लेकिन उसमें बाल बच्चों का खर्चा चलता नहीं है। नहीं चलता। तो आखिर में हम लोग करें क्या? इसमें बाल बच्चों का खर्चा चलता नहीं है तो इसमें हम लोग करें क्या? हाँ, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए। हमारे उत्तर प्रदेश में आज इतनी बड़ी 1 नंबर में आदित्यनाथ हैं। यहाँ पर मर्डर हुआ उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस को मारा गया है, उसको गोली चार्ज का आदेश दे दिए हैं, मार डालो उसको, केस फेस नहीं बनाने का। ये सब कानून सरकार के हाथ में है। मुख्यमंत्री देश को जला सकता है, देश को बना सकता है। तो आपको देखने से यूपी के आदित्यनाथ बढ़िया है कि बिहार के सरकार बढ़िया है? नहीं, आदित्यनाथ सबसे बढ़िया है। उसके पास कंप्लेंट जाएगा, तुरंत सुनवाई होती है। कितना केस हुआ, लॉकडाउन में भागने लगे, नीतीश बोला जहाँ हो वहीं पड़े रहो, बोला बिहार में आओ, और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी भाग के चले गए। कोई लारी से गया, कोई रेल से गया, जैसा जी कहा वैसा भाग के गया अपना जान बचाने के लिए। और बिहार में नीतीश सीधा बोला कि नहीं आनी, कि जहाँ हो वहीं पड़े रहो। बिहार का नीतीश सरकार तो डायरेक्ट बोले जहाँ हो वहीं पड़े रहो। यहाँ जो गया उत्तर प्रदेश में, रेल वाला भी खर्चा दिया, उसको राशन दिया, उसको अलग बैठाया, उसको बेचारे को सुविधा दिया। हमारे बिहार के लोग जो गए थे कोरोना डाउन में, तो कोरोना डाउन में जो पैसा मिलता था कोरोना डाउन करने के बाद, वो भी नहीं मिला किसी को। हम खुद 14 दिन कोरोना डाउन किया था, हमको खुद कोरोना डाउन का पैसा नहीं मिला। अकाउंट नंबर लिखा लेते थे और कागज गायब कर देते थे, पैसा ऊपरे ऊपरे सब मिली भगत करके खा गए थे। ये बात तो सच है कि हमको भी कोरोना डाउन का पैसा नहीं मिला था, हम भी गए थे बिहार। जो टैक्सी से गया बेचारा अपना भाड़ा लगा के गया, एक आदमी 20-20 हज़ार रुपया लेते थे उत्तर प्रदेश पहुंचाने के लिए, बिहार पहुंचाने के लिए। वो अपने भाड़े से गया,
ऋण कर्जा काट के भरा, अपने परिवार में पहुंचा। कितने लोग बेचारे मर गए। और जितने मरने वाले का जिम्मेदार बिहार सरकार तो साफ लिया ही नहीं। कोई नहीं लिया उधर की सरकार कि उसको खर्चा दे, उसको परिवार को दो, कुछ नहीं। अच्छा, बिहार सरकार कभी भी एक किसी को हेल्प नहीं करता है, खाली भाषण देकर निकल जाता है और ना ही किसी को नौकरी की बात करता है, झूठे वादा भाषण करता है। खुद देता था कि जब तक रहेगी आलू तब तक रहेगा लालू। अभी भी लालू है। और लालू प्रसाद ने तो कहे थे कि नेपाल से जो बाढ़ का पानी आता था तो उसमें बाढ़ नदी का विकास करना चाहिए, नदी का नहर को बनवाना चाहिए बढ़िया से। तो लालू प्रसाद कहते थे कि हमारे सब बिहार के जो है पाड़ा बियादरी का जो पाड़ा पाड़ी है वो सब इतना पानी तो कम है, सब पानी हमारा पाड़ा पाड़ी पी जाएगा। तो क्या इस भाषण पे आपको क्या लगता है कि वो क्या गलत बोला है कि सही बोला है, कि बिहार की बनाने की बात बोला है कि बिहार को बर्बाद करने की? हमेशा बारिश में पानी आता है, बाढ़ आती है, उसको हम क्या करेगा, ऐसा बोला हो लालू प्रसाद। लेकिन नहर को बनाने के तैयार नहीं हुआ। अगर बनाया होता तो पानी कैसे आता? ये सब देखा जाता है राजमंत्री को। वो तो पैसा अपने जेब में रखा था, बोलता था कि पैसा आए मेरे पास, जनता गई भाड़ में। तो इसीलिए नीतीश कुमार बीजेपी में गया था, फिर नीतीश कुमार उनके में चला हाथ मिलाकर। इसको देखो आप लोग। क्योंकि अब नीतीश कुमार आने वाले नहीं है, चारों तरफ से दिख रहा है कोई नया चेहरा आने वाला है। देखो अब किसको चुनता है। अच्छा चाचा जी, एक सवाल इस पर है कि इस समय बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी को कि नीतीश को कि नीतीश और लालू ने आए कि तो नया जो चेहरा है मनीष कश्यप उसको देखना चाहते हैं? मनीष को लाओ, चाहे वो रामविलास पासवान के लड़के के लाओ, इन लोग अभी देखेगा। नई उम्र के लोग हैं, जिसकी उम्र ढर गई उसको राजनीति में नहीं लाने का। लालू प्रसाद का लड़का पटना का गार्डन बेचने वाला था, वो बिक गया कि है पता नहीं। आज भी उसको कुर्सी पर बैठा दिए, उप प्रधान बना दिए। तो भागलपुर के पुल हवा में उड़ा दिया। फिर पुल बना रहा, वो भी गिर गया, कितने लोग बेचारे मर गए। उनको एक भी मुआवजा नहीं मिला। कुछ नहीं। आप लोग ध्यान रखो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पैदा वाले होने वाले की क्या हालत होगा, हम लोग तब मरने की समय आ गई है। कब मरेगा ये भी पता नहीं है। खिलाफ बात करोगे तो बोलेगा साला मेरी बुराई करना। चलिए चाचा, आज के न्यूज में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ऊपर कमेंट करके बताइए कि बिहार के लिए आगे बढ़ाना है कि बिहार को पीछे ले चलना है, बिहार में कौन बढ़िया नेता है क्या खाली बालू है, बालू बेचो। वही तो बोलो, मतलब बिहार को आगे ले चलना है कि बिहार को बर्बाद करना है, कि बिहार को बच्चों को जिंदगी बर्बाद करना है, बिहार के बच्चों में हथियार पकड़ाना है। इन सब विषय में कमेंट करके बतलाइए हमको, ताकि फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।